उन्होंने बोल दिया। एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर, खुद को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। इनको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके भी पेरेंट्स हैं, दूसरों के भी पेरेंट्स हैं। सोच समझ के बोलनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बैन ही होना चाहिए। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चाओं में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये कंटेंट्स क्यों डाले जाते हैं, क्यों सोशल मीडिया पर कॉमेडी के नाम पर भद्दा मजाक और उसके अलावा गाली गलौज तक पहुंचती है। और इस बारे में जयपुर का युवा क्या सोचता है, हमारे साथ मौजूद है जयपुर के कुछ स्टूडेंट्स, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों डार्क ह्यूमर और कॉमेडी के नाम पर ये कंटेंट्स परोसे जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे युवाओं से और जानेंगे कि जो इन दिनों डिबेट चल रही है, चर्चाओं में है सब कुछ, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, क्या लगता है आपको, क्या ये लोग क्यों करते हैं ऐसा, क्या है इसके पीछे सोच? सर मतलब समय रैना एंड रणवीर इलाहाबादिया जो भी कंटेंट डालते हैं ये सपोर्टेड बाय ऑडियंस, जो इंडियन टारगेट ऑडियंस आजकल यूथ है, उन्होंने सपोर्ट किया स्टार्टिंग अंदर। अभी उनका ज्यादा हो जाता है, मतलब कुछ ज्यादा उन्होंने बोल दिया या गलती से उन्होंने मजाक में लेके बोला है। उनका कोई ऐसा मोटिव तो था नहीं कि उन्होंने भाई प्रॉपर से मोटिव गलत वे में ही लेंगे हम लोग। बट जब ऑडियंस ने शुरू में तो नहीं लिया, अब ले रहे हैं, तो फिर ऐसा कहीं ना कहीं गलती ऑडियंस की भी है और वो लोग बनाते हैं, तो इस टाइप में गलती उनकी नहीं कह सकते क्योंकि उनको शुरू में सपोर्ट मिल गया। अब उनको लगता है जब ये वो देखना चाहते हैं, ये चीज जब वो लोग देखना चाहते हैं तो हम और बना सकते हैं इसको, और हम लोग इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सट्रीम लेवल पे हम डार्क ह्यूमर फैला सकते हैं, ऐसा कुछ। गुड़िया ये बताओ मुझे आप कि जो सोशल मीडिया पे इस तरह की गाली गलौज चलती है, कॉमेडी के नाम पे भद्दे मजाक होते हैं, हाँ, उसको लेके क्या होना चाहिए, कैसे रोका जाना चाहिए इसको? एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर कि ना ज्यादा ना हो, ओवर ना हो, कि ज्यादा अब्यूज ना करे, और मतलब कि सोशल मीडिया पर इस तरह के शोज में अश्लीलता को कैसे रोका जाना चाहिए, क्या सोचती हो आप? इसके अंदर पहली बात तो यूथ के पास पावर होती है, जैसे अभी ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब सब जगह पे वायरल हो रही है, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनके अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रणवीर, मेरे को नहीं पता उन्होंने ये यहाँ पे इंडिया गोट टैलेंट के अंदर आके ऐसा क्यों बोला। उनके काफी पॉडकास्ट वगैरह है यूट्यूब पे, काफी अच्छे लोगों के साथ भी करते हैं, काफी नॉलेज भी शेयर करते हैं। बाकी वो धर्म वगैरह की तरफ भी वो काफी उसके लिए फेमस हुए थे कुछ टाइम पहले, और वो एक तरीके के धर्म को फॉलो कर रहे हैं। बाकी उसके बारे में मैं नहीं जानती, उसके लिए भी उनके काफी ज्यादा हाइप बढ़ी थी। बाकी इसके अंदर जो मेन मेरे ख्याल से चालू किया था तो वो अपूर्वा ने किया था। उसकी मोस्टली वीडियो भी सारी इसी तरीके की है कि वो इस तब अश्लीलता वाले कंटेंट को लेके कि बहुत गंदा वीडियो बनाती है और बात पे अब्यूज करती है वगैरह। आपको ध्यान है इस बार आईफा जो अवार्ड हो रहा है उसके लिए एम्बेसडर भी उसको बनाया है, वो राजस्थान में प्रचार भी करेगी उसका, अपूर्वा। उसको कैसे देखते हैं आप? अभी तक भी वो आईफा के आयोजकों में उसका नाम शामिल है। हाँ, मैंने ऐसा देखा था इंस्टाग्राम पे, इतना कुछ मुझे उसके बारे में पता नहीं है, बट ये कोई अच्छी चीज नहीं है क्योंकि वो कंटेंट इतना अच्छा शेयर नहीं करती कि उसको इतना आगे लाया जाए। तो ऐसे आयोजकों में से उसको हटाना चाहिए अपूर्वा। वो अपनी जगह पे है, वो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। बाकी यूथ को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, तो वो अपने आप ही ऐसा कंटेंट शेयर नहीं करेंगे। इंडिया में इतना सब कुछ नहीं चलता क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स तो सबको लेके बहुत ज्यादा इज्जत मानते हैं अपने, और सबसे बड़ा उनको ही मानते हैं, और ऐसी बातें उनके लिए कोई नहीं सुन सकता। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कॉमेडी के नाम पर जो अश्लीलता होती है वो क्या परोसी जानी चाहिए टीवी के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी यूथ के ऊपर। ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, बट ये सपोर्ट भी करा गया, जनता के द्वारा ही सपोर्ट किया गया है। यूथ क्या इनको पसंद करता है इस तरीके की चीजों को? क्योंकि वो इतने जो मिलियंस में जो फॉलोअर्स होते हैं उसी की वजह से शायद आगे बढ़ते होंगे वो लोग। शुरुआत में तो इस पे गौर नहीं करते, बाद में जाके इस पे गौरता की गई है। शुरुआत में तो सबको सपोर्ट किया गया और धीरे धीरे करके ये बढ़ता गया, फिर उन्होंने अपने और डार्क ह्यूमर्स लेने लग गए, अब जाके बहुत ज्यादा ये टॉपिक बहुत सेंसेशन में आ गया है। मैडम, कॉमेडी के नाम पे मजाक बनाना, मजाक के नाम पे फिर अश्लीलता परोसना, उसको देख करके आप क्या सोचती हो, क्या होना चाहिए, कैसे रोका जाना चाहिए इसको? पहले तो ये शो ही बंद हो जाना चाहिए क्योंकि ये शो करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट्स के बारे में इस बार तो बोला गया जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे बोला गया। ये पहली बात तो इन्हें बोलना नहीं चाहिए था। कॉमेडी अपनी जगह है, पर पेरेंट्स भी, इनको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके भी पेरेंट्स हैं, दूसरों के भी पेरेंट्स हैं, तो उन्हें पेरेंट्स के लिए ये सब नहीं बोलना चाहिए था। आगे मैं गुड़िया आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो इस तरह के डार्क ह्यूमर्स हैं उनको लेके क्या सोचती हो आप, कैसा एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर? मेरे हिसाब से तो अपनी इंडिया में तो बैन होना चाहिए क्योंकि अपने इंडिया का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो अपने इंडिया वाले हैं वो अब वेस्टर्न कल्चर को
अपना रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, इसको बैन होना चाहिए। सोशल मीडिया पे ऐसे शो में जो वल्गर जो शब्द हैं उनको यूज होना चाहिए। नो सर, ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे। फैमिली के साथ देख नहीं पाते होंगे आप लोग। हाँ, ये सब अप्रोप्रिएट नहीं है सोशल मीडिया पे स्प्रेड करना। अच्छा, यूथ इसको लेके क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो उसको लेकर के, कैसे ये बंद होना चाहिए या ये जारी रखना चाहिए? नो सर, ये बंद होना चाहिए। ये हमारे अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन को भी इन्फ्लुएंस करती है। ये सब अच्छा चीज नहीं है जो कि सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो। सबसे पहले जो सोशल मीडिया पे जो यूथ होता है वो इनको आगे बढ़ाता है शायद। हाँ, यूथ सपोर्ट करता है क्योंकि उनको ऐसी वल्गर चीजें देखना में भी कभी कभी पसंद आ जाता है, इसलिए। अच्छा, मुझे आपसे ये भी जानना है कि अब एक्शन कैसे होना चाहिए ऐसे लोगों पर? सर एक्शन तो आप सोचे कि भाई केस हो जाए या फिर उनको जेल हो जाए, ये तो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने बोला है किसी को मारा नहीं है, किसी को हार्म नहीं करा है। बस हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग उस कोऑर्डिनेट को अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, या उन चीजों को हम लोग अनफॉलो कर सकते हैं। बट वो चीज कहीं ना कहीं सारी चीज हमारे पास तो है नहीं, या भाई कोई एक बंदा करेगा, बट एक बंदा नहीं करेगा, बट शुरुआत एक से होगी। अगर एक बंदा कर सकता है तो उसको देखा देखिए हम दूसरे लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, भाई ऐसे कंटेंट को तुम अवॉइड करो। और अगर तुम्हें देखना है, बट सर उसके कंटेंट को आप देखें सर, आप विदाउट ईयरफोन्स, फैमिली का तो बहुत दूर की बात है, विदाउट ईयरफोन्स भी उसके कंटेंट को आप देख नहीं सकते हो। ऐसा कंटेंट वो बनाते, तो इस कंटेंट को हम सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमसे जानना चाहूंगा इसके भी थॉट क्या होता होगा कि उनको मालूम होता है सब कुछ कि एक हाइप पाना होता है, थॉट क्या थॉट होता होगा उनका पीछे कि वो ऐसे उकसाते हैं? एक्चुअली थॉट तो डेफिनेटली डार्क ह्यूमर ही है, और ऐसी बात नहीं है कि डार्क ह्यूमर कोई पर्टिकुलर चीज ही होती है। अब जैसे कि एक पर्सन डिसेबल है तो उस पे डिसेबिलिटी का जोक मारोगे तो उसे बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा तो उसको डिसेबिलिटी का जोक नॉर्मल लगेगा। अभी किसी को किसी की बहन अगर वुमेन डोमिनेंट फील्ड में जैसे कि एरोस्ट्रेस है तो उसके एरोस्ट्रेस पे जोक मारेगा तो उसको बुरा लगेगा कि उसकी बहन के लिए बोला है, ऐसे जो भी हो। तो ये एक बहुत ऐसी चीज है कि सोच समझ के बोलनी चाहिए, और किसी को बुरा लगेगा तो किसी को नहीं लगेगा, किसी को नॉर्मल लगेगा। एक बात आपने कही थी कि ऐसे मामले में पॉलिटिक्स भी हावी हो जाती है, नेशनल इशू होने चाहिए ऐसे? डेफिनेटली नहीं होना चाहिए यार, ये तो एक शो है नॉर्मल सा, मतलब हाँ इशू होना चाहिए बट नेशनल इशू ये तो कोई सेंस नहीं बना। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि किसी को थप्पड़ मारना, किसी को मर्डर करना, दोनों में फर्क होता है। उसने तो अगर ऐसे देखा जाए तो उसने ऑब्वियसली बस थप्पड़ टाइप ही मारा है, उसने किसी का मर्डर नहीं करा है कि पूरा नेशनल इशू बन जाए, ऐसे कुछ हो जाए। ऐसी अश्लीलता को कैसे रोका जाना चाहिए? सोशल मीडिया के ऊपर जो अश्लीलता होती है, वल्गैरिटी होती है, कैसे रोक सकते हैं इसको अपन? सर इसको अवॉइड करना चाहिए देखना, और इसको देखता तो यूथ ही, उनको यूथ ही देखता है इनको। सर यूथ को मजा आता है इन चीजों में देखने का कभी कभार। और अच्छा, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे डार्क ह्यूमर्स के ऊपर जो अश्लील कंटेंट आ रहे हैं, आप क्या सोचते हो उसको लेकर के? सर काफी जो यूथ है वो उनको देखता भी और काफी यूथ अवॉइड भी करता है। तो सर अगर जिसको अच्छा लगता है वो देखे, कि पर्सनल चॉइस है सबकी। और मेरा कॉमेडी के नाम पर ऐसी अश्लीलता आनी चाहिए क्या? सर कॉमेडी के नाम पे सर इतनी ज्यादा अश्लीलता तो नहीं होनी चाहिए सर। कॉमेडी अब एक जनरा है तो वो सिर्फ एक क्लीन और नीट जनरा रहना चाहिए, ना कि डार्क ह्यूमर की तरफ जाए। आप जानते हो रणवीर और समय रैना के बारे में? सर समय को तो जानता हूँ, रणवीर को नहीं जानता सर। इस शो के बारे में जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। जो इसमें शो में कंटेंट्स आ रहे हैं अश्लील, उसको लेके आपका क्या सोचना है? सर देखा जाए सबका अलग अलग रहता है सर। मजाक, अगर अपन मजाक के मूड में रहते हैं तो सर बढ़िया है, और वैसे बेकार भी है। लेकिन मजाक में कमेंट करना और कमेंट्स को भी भद्दा कमेंट करना, अश्लीलता उस पर आना, गंदे शब्द का इस्तेमाल करना, मतलब पेरेंट्स तक पहुंचना, हाँ सर वो तो गलत ही चीज है सर। ये जो शो आपने कभी देखा होगा सोशल मीडिया, रील्स में देखा है? हाँ, रील्स में। उसके बाद में आपका क्या सोचना है उसको लेकर के? बंद होना चाहिए, जारी रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर गलती हुई है लेकिन माफ कर देना चाहिए एक बार नेक्स्ट टाइम के लिए, कि आगे से ना करें। अच्छा, देखिए ये माफ करने की बात भी कह रहे हैं, आपका क्या सोचना है शो को लेकर के? सर शो काफी सही है वैसे तो, बस वो एक दो चीज जो गलती हो जाती है उसको बीफ करके डाल दे। एक बार तो माफ करो, अगली बार से जो भी बीफ हो रहा है ये डार्क ह्यूमर, उसको बीफ करके डाल दे, बाकी शो अच्छा है। लेकिन कॉमेडी के नाम पर अश्लील शब्दों का यूज करना वो कितना सही है आपकी नजर में? सर बस डार्क ह्यूमर थोड़ा ज्यादा हो रहा है इसमें, बाकी कॉमेडी काफी अच्छी करता है समय रहना। तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई इतनी नहीं होनी चाहिए, एक बार माफ करना चाहिए, बाकी अगली बार जो डार्क ह्यूमर हो रहा है उसमें उसको बीफ करके डालो। अच्छा, क्या ऐसे शोज में कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे शो पे कार्रवाई होनी चाहिए? यस सर। सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट्स के ऊपर बैन होना चाहिए, इनको मतलब सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आगे वाले यूथ के लिए तो ठीक नहीं है।
गलत चीज ही इम्पैक्ट डालेगी, मतलब ये चीज गलत इम्पैक्ट डालेगी उनपे, क्योंकि वो जो कंटेंट बना रहे हैं जो आज के टाइम पे वो सही नहीं है। मतलब अब जो चल रहा है रिसेंटली में, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बैन ही होना चाहिए। पूरे देश में मांग उठ रही है कि ऐसे लोगों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या सोचती हो? कि उस कंटेंट पे थोड़ी बाउंडेशन होनी चाहिए, कंटेंट की ऊपर थोड़ी बाउंडेशन रखेंगे तो वो इतना ज्यादा हाई, मतलब वो कंटेंट ही नहीं बनाएंगे। बाउंडेशन कहीं सेट होगी तब जाके वो बंद कर देंगे वैसा कंटेंट। अगर तो देखिए यूथ से हमने जाना कि सबका अपनी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन कुल ना की बात एक ही है कि ऐसे कंटेंट्स को कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए, इनके ऊपर लगाम कहीं ना कहीं कसनी चाहिए। डार्क ह्यूमर के नाम पर जो अश्लीलता है वो किसी क्या परोसी जानी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, उसी के लिए बातचीत करेंगे। इन दोनों एक सुर्खियों में रणवीर और उसके अलावा समय रैना। आप क्या सोचते हैं ऐसे जो डार्क ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको लेकर क्या एक्शन होना चाहिए? According to me, his intention was not that the public has perceived him. However, the choice of words he has used was not correct. So one should understand the situation accordingly. डिमांड्स क्या है, क्या होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, कैसे इनको रोका जाना चाहिए? वैसे देखा जाए तो क्या एक्शन होना चाहिए यदि मानते हैं तो? स्टूडेंट्स ऐसा कंटेंट नहीं देखे। बिल्कुल। तो देखिए और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में मौजूद हैं। इन दिनों में रणवीर और समय रैना चर्चाओं में है, लेकिन बात है कि क्या कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता, अश्लील शब्द और उसकी भी लिमिटेशंस को बाहर जाना कितना जायज है? क्या सोचते हो आप? नहीं, मैं जैसे ये देखता हूँ, मैं भी लेटेंट शो देखता हूँ और काफी एंटरटेनमेंट भी है वो, पर उसने थोड़े शब्द वो गलत प्रयोग करे हैं, वो उनको लिमिट करनी चाहिए यूज करने में। बाकी शो में कोई ऐसा खराब तो है नहीं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ऐसा कुछ उसमें खराब इतना भी नहीं था। बस वही खराब था कि उसने जो शब्द है वो ज्यादा लिमिट से बाहर कर रहे हैं, वो यूज नहीं करने चाहिए थे, वो अभद्रता को दिखाते हैं उसमें। मजाक बनाना, मजाक के नाम पर फिर गाली गलौज और भी मतलब वर्गर शब्द को इस्तेमाल करना। उस शो का नाम ही वही है, उसको जो देखना चाहेगा वो ही उसको जैसे मेरे को देखना है, मेरे को समझ में आता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, तो मैं ही देखूंगा। मैं किसी के साथ क्यों दिखाऊंगा? मैं पेरेंट्स को दिखाऊंगा ही नहीं वो चीज, मुझे दिखानी नहीं चाहिए वो चीजें। लेकिन वही मजाक जब पेरेंट्स तक पहुंच जाए तो? हाँ, तो मैं ये भी तो बताया कि थोड़ी लिमिटेशन होती चाहिए, इतना लंबा नहीं जाना चाहिए कि आप लिमिट क्रॉस करके जब माँ बहनों को यूज कर रहे हो उसमें, वो नहीं होना चाहिए बस। तो देखिए और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनके पास हम चलते हैं, जानेंगे क्या लगता है, क्या सोचते हो आप इस शो को लेकर के, इन कंटेंट्स को लेकर के? क्या सोशल मीडिया पर इस तरह के अश्लील शब्द क्या होना चाहिए? अश्लील शब्द में ये है कि आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, जहां तक वो चीज ठीक है। आप किसी का मजाक बना रहे हो, मतलब किसी और को जज करते हुए, तो वो चीज सही नहीं है। और साथ में अगर आप उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो तो वो भी चीज सही नहीं है। बट या समय रैना और साथ में जो रणवीर थे वो दोनों चर्चाओं में है। तो रणवीर का मैं ये कहूंगा कि इंटेंशन उसका गलत नहीं था, वो फ्लो में निकल चुका है। अब मतलब कि वो मजाक करना चाह रहा था बट उससे वो मजाक हुआ नहीं, तो उस चीज को एक बहुत बड़ा टॉपिक बना दिया। और रही समय रहने की बात, तो उसका जो मोटिव है वो सिर्फ यूथ को हंसाना है। अब ऐसा नहीं है कि यूथ को हंसाया सिर्फ गाली देके जा सकता है, और ऐसा भी है कि जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस शोज देखे होंगे तो उसमें एक लड़की आई थी जिसके मतलब उन्हीं के सामने कपड़े फाड़े, तो फिर वो उसमें तो कंटेस्टेंट भी गलत है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि समय रहना ही गलत है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। मतलब और जिसको देखना है सिर्फ वही चीज, वही यूथ उसको सर्च कर रहा है। गर्ल्स भी इस तरह के शो में आ रही हैं और काफी कुछ बोल रही हैं, आप क्या सोचती है उसको लेकर के? बेसिकली समय रहना और जो इंडियाज गॉट टैलेंट शो है उस पे एक सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन है। तो जिसको मतलब जो सब्सक्रिप्शन बाय करेगा वही वो शो को देख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी तक वो वीडियो जारी है। तो अगर कोई बाय करके देख रहा है तो वो खुद के कंसेंट से देख रहा है। तो उसमें अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ बाउंडेशंस होनी चाहिए, तो हाँ उसमें बाउंडेशंस होनी चाहिए, उनको लिमिट करनी चाहिए चीजों को कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। और जो शूट हो जाता है तो अपन एडिट के टाइम पे कुछ चीजें कट भी कर सकते हैं कि अपन इसको ऑन एयर ना करें, तो वो चीजें लगा सकते हैं। वो सब कुछ ऑन एयर कर देते हैं, तो वो एक रख सकते हैं कि वो ऑन एयर ना करें कुछ चीजों को। भी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। हाँ, लिमिटेशंस होनी चाहिए। जैसे उन्होंने जो वर्ड जो उन्होंने वर्ड बोला वो बिल्कुल गलत था, वो नहीं उनको यूज करना चाहिए था। पर गलतियां इंसान से ही होती हैं। अब उन्होंने इतना सॉरी बोला, अपोलोजाइज वो हर जगह कर रहे हैं ऑलरेडी। तो गलतियां हो जाने के बाद अगर वो गलती एक्सेप्ट करके अपोलॉजी मांग रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं कि उस चीज में कोई गलती है। और मजाक अगर होता है तो आप कर सकते हैं मजाक, पर ये कि उनको लिमिट में करना चाहिए वो चीज। तो मेरे हिसाब से ये। आपकी क्या ओपिनियन है मैडम?
मेरा ये कहना है कि वो पहला पर्सन नहीं था जिसने अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए और ना ही वो आखिरी पर्सन होगा, आगे भी होंगे, बट इसके लिए हमारे पास शायद प्रॉपर रेगुलेशंस होनी चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि आप सिर्फ इस हद तक ही मजाक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सिर्फ एक पर्सन को ट्रिगर करना सही नहीं है, और भी बहुत पर्सन थे जिन्होंने ये काफी टाइम से शो चल रहा है, अभी नहीं हुआ है, ये काफी टाइम से चल रहा है, बट अब्यूजिव वर्ड्स अभी नहीं पहले भी यूज किए, बट ट्रिगर सिर्फ एक पर्सन को कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्या किसी माइंडसेट के साथ किया होगा कि भाई और हाइप लेंगे और फॉलोअर्स बढ़ेंगे, क्या इसीलिए ऐसा किया होगा? क्या लगता है आपको? ये हर शो का होता है कि वो हाइप लेना चाहते हैं वो, बट उस टाइम जो उन्होंने कंटेंट बोला वो शायद उन इंटेंशन के साथ नहीं था, जैसा कि सब बोल रहे हैं, वो प्रॉपर इंटेंशन नहीं था, बट हाँ वो बोल दिया, वो अपोलोजाइज भी कर रहे हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं। तो हाइप करना, सब्सक्रिप्शन लेना और ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाना वो हर शो का होता है, वो हर शो करता है, सिर्फ ये एक सिंगल शो नहीं था। तो आई थिंक एक पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए ये सब। आपको क्या लगता है ये शो जो था ये सब कुछ एक हाइप बढ़ाने के लिए था, फॉलोअर्स को और ज्यादा हासिल करने के लिए था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मे बी उनसे गलती हो गई हो, तभी ये सब हुआ। हाँ, क्या है आपकी ओपिनियंस इस शो को लेकर के? आपने देखा हो तो आपको अब वो तो डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट ओपिनियन होती है, पर जैसे कि है ना, मेरे को लगता है उनको ऐसे वर्ड्स यूज में नहीं लेने चाहिए, और जिनको देखना है वो तो वैसे भी देख ही रहे हैं, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्या है आपका सोचना है इस पूरे एपिसोड को लेकर के, इस कंटेंट्स को लेकर के, सोशल मीडिया पे जिस तरह की लिमिट्स से बाहर जा रहे हैं कॉमेडी के नाम पर? बस यही है कि जैसे कॉमेडी तो वो वैसे करता ही है, बट उसका वो बस नहीं चलता कॉमेडी पे इतना, वो कई बार फ्लो के अंदर मतलब ऐसे गलत बोल जाता है, उसको वर्ड्स का ध्यान नहीं रहता। जैसे वो खुद के पॉडकास्ट पे भी कई बार ऐसे मतलब वर्ड्स को लेके उसको मतलब जैसे बोला गया है, या कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है, तो वैसा ही चीज इस बार इस वाले शो के अंदर हुई थी। उसने कूल बनने का ट्राई किया और कूल के चक्कर में वो मतलब उसके मुंह से उसने इतना कुछ मतलब बोल दिया। हालांकि उसने इसकी अपोलॉजी भी फिर मांग ली थी, और उसके अंदर उसने बोला था कि भाई जैसा मैंने बोला मतलब उस हिसाब से मेरा कोई इरादा नहीं था किसी की मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाना। प्लस कहा कि भाई कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे, कि एक तरीके से कॉमेडी मेरे बस की बात नहीं है, हालांकि कर तो मैं कॉमेडी ही रहा था, लेकिन वो उस हिसाब से हो नहीं पाई। क्या आपको लगता है सब कुछ जानबूझ के होता है? ये सब कुछ सोशल मीडिया पर जिस तरह के जो शोज बनते हैं वो सब कुछ जानबूझ के करते हैं इस तरह की चीजों को? क्या थॉट होता है? जानबूझ के मेरे हिसाब से नहीं किया होगा। कूल बनने के चक्कर में वहाँ पे जो माहौल था, हंसी मजाक चल रही थी और गालियां गलौज होती है वहाँ पे, तो कूल बनने के चक्कर में उन्होंने ये कमेंट पास किया था, बाकी गलत है। लेकिन कूल के नाम पर पेरेंट्स तक पहुँचना, उनके बेडरूम तक पहुँचना, किसी से ये पूछना, वो कितना सही होगा? वो गलत है, वो गलत है, पूरा तरीके से वो गलत है। किसी के पेरेंट्स के बारे में बोलना वो हर तरीके से गलत है। बाकी आप समय रहने का कोई भी शो देखोगे, समय रहना आप कोई भी देखोगे तो वो पेरेंट्स की कदर भी करता है। जब उसके किसी के पेरेंट्स आते हैं, फादर आते हैं, तो वो रिस्पेक्ट करता है। आप देखो, कभी मैंने देखा है इसलिए मैंने बता रहा हूँ। देखिए कभी कभार मजाक करते करते गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जाना, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर जाना, क्योंकि पूरा यूथ देख ही रहा है उसको। जी हाँ, अगर गलत शब्दों का कोई पेरेंट्स के बारे में बोले या किसी की भी चीज के बारे में बोले, पर्सनल लाइफ के बारे में बोले, वो हर चीज से गलत है। देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस तरह के शोज का असर कितना पड़ता होगा यूथ के ऊपर? वो पॉजिटिव रूप में देखते हैं या उसको नेगेटिव मतलब जाते हैं, क्या लगता है? नहीं, इसका नेगेटिव का तो मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट शो है, तो एज एन पॉजिटिव के लिए ही वो यूज करते हैं। जैसे कि ज्यादा परेशान, स्ट्रेस है या कहीं मन नहीं लग रहा अकेले, तो देख के एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। मैं नेगेटिव नहीं दूंगा इसको कि नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव नहीं देंगे? हाँ, नहीं, नेगेटिव नहीं दूंगा मैं सर इसको। इस पूरे शोज को लेकर के अब चूंकि पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है, ठीक है, अब सब उसमें कूद पड़े हैं, तो उसको लेके कितना सही है वो सब कुछ? क्या इनको और बढ़ावा मिलना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इस चीज को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि और भी पहले ऐसे केसेस हुए हैं जिनको जो सच में एक सोशल केसेस होते हैं जिसमें बढ़ावा उनको मिलना चाहिए सच में, पर उनको नहीं दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। और जिस चीज को नहीं मिलना चाहिए उसको इतना हाइप दिया जा रहा है, इतना फोकस किया जा रहा है उस चीज पे, जबकि इंसान सॉरी बोल चुका है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और इसकी समय ने वीडियोस भी डिलीट कर दी अपने यूट्यूब से। तो जब इतना सब कुछ, वो उसको भी बहुत लॉस हुआ है, उसकी तरफ वीडियोस डिलीट करना आसान नहीं है उसके लिए भी। तो जब उसने इतना सब कर लिया तो इस चीज को एक अपॉलॉजी उनकी एक्सेप्ट करके मान जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए अभी और भी साथी जो है, यूथ है, वो साथ में है। क्या लगता है इस डार्क ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता, फूहड़पन, उसको लेकर के? एक तरह से ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब लाइक समय की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसमें मतलब बताया गया है कि काफी डार्क जोक्स होते हैं, तो
उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए कि एज रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो 18+ ही जना देख सके। और बाकी सब तो ठीक है क्योंकि यूथ काफ़ी इन्वॉल्व है उसमें, इन सारी चीज़ों में यूथ मतलब काफ़ी सपोर्टिव है यूथ उसको। तो मैं एक तरह आप से सपोर्ट करेंगे कि अगेंस्ट में जाएंगे इस शो को लेकर के, इस सारी सब कुछ उसको देख करके? मेरा मॉडरेट है। क्या सोचते हो आप, सोशल मीडिया पर क्या होना चाहिए इस तरह के कंटेंट्स को लेकर के? इस तरीके के कंटेंट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब कि सोशल मीडिया आजकल मजाक, पहले आप कॉमेडी पे आते हैं, कॉमेडी के साथ मजाक होता है किसी का साथ, लेकिन उसके बाद में फिर आप पेरेंट्स तक, बेडरूम तक और भी जगह तक पहुंच जाते हैं, उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। मजाक तक सही है वो, लेकिन अपन पेरेंट्स तक पहुंच रहे हैं, किसी के मतलब अदर पर्सन पे पहुंच रहे हैं, तो वो इमोशनल फीलिंग्स होती है, तो उसके साथ छेड़छाड़ करना बेकार है। क्या ऐसे शोज पर रोक लगनी चाहिए, क्या ऐसे कंटेंट्स जो आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या उनके ऊपर लगाम कसी जानी चाहिए? बिल्कुल कसी जानी चाहिए। बाकी अपनी चॉइस होती है देखना, और अपने हाथ में होता है कि अपन कौन सी चीज देखें। बाकी खराब चीज तो खराब ही होती है। वैसे कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा यूथ के ऊपर ऐसे एपिसोड्स का या फिर ऐसे कंटेंट्स का? यूथ पे तो बैड इम्पैक्ट ही पड़ता है बिल्कुल। मतलब जो भी आज की नई जनरेशन है इन्हीं चीजों पे जा रही है, अभद्र भाषा पे, तो ये चीजें मतलब थोड़ी कम होनी चाहिए कि मतलब माता पिता तक जाए, इतना होना नहीं चाहिए। मजाक मतलब जो कॉमेडी होती है, पहले भी कॉमेडी वाले रह चुके हैं, तो उनकी कॉमेडी देख के उनको उनसे मतलब सीखना चाहिए कि किस तरह की जाती है कॉमेडी, बिना अभद्र भाषा का प्रयोग करें। देखो मैं एक पीछे, आपके भी पीछे खड़े, कॉमेडी में कुछ बदलाव आ रहा है। पहले कॉमेडी कुछ और हुआ करती थी, राजू श्रीवास्तव भी हुआ करते थे, अब कॉमेडी के नाम पे कुछ और हो रहा है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हो? जी इस तरह के बदलाव को बंद करना चाहिए। इसका जो हमारी यूथ है उसके ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल की हमारी जो जैसे यंग एज के जो बच्चे हैं, वो सारे उन्हीं को देख के इन्फ्लुएंस हो गए, वो भी वैसे ही करना चाहते हैं और ऐसी वर्ड सीखते हैं, वो भी आगे पेरेंट्स के साथ ऐसी बातचीत करते हैं। तो ऐसे कंटेंट्स को बंद करना चाहिए। अच्छा। और भी आपको क्या कहना है ऐसे कंटेंट्स को लेकर के, क्या होना चाहिए अब? क्योंकि काफी बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई है इसको लेकर के, चर्चाओं में। स्टूडेंट्स के ऊपर है या यूथ के ऊपर है, उनको अगर अच्छा लगता है तो वो देखते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता है जिसको तो वो नहीं देखते हैं। मेरा यही राय है। बाकी उसको खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए कि पेरेंट्स में नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी के मतलब किसी से अगर तुम किसी के उस पे जा रहे हो तो उसके पहले कंसर्ट ले लो कि हाँ हम तुम्हारे बारे में बोल सकते हैं कि नहीं। कॉमेडियों में अंतर आ रहा है। पहले राजू श्रीवास्तव थे और भी अच्छे कॉमेडी होती थी, अभी कॉमेडी के नाम पे सब कुछ हो रहा है। उसको आप एक गर्ल्स के नाम पे कैसे देखती हो? मेरे हिसाब से तो जो पहले की कॉमेडी थी वो ज्यादा अच्छी थी। मैं तो इन कंटेंट्स को ज्यादा देखती नहीं हूँ। हाँ, और वहाँ पे भी कई बार हुआ है, पर वो उन्होंने लास्ट मतलब जब उनके नए एपिसोड आए थे उन्होंने उनमें बहुत ना डिफरेंस किया था कि ऐसे वर्ड्स नहीं यूज में लेते थे, और गर्ल्स और जो है ना अपने फैमिली मेंबर्स है उनके ऊपर वो ज्यादा ध्यान रखते थे, उनसे ना मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। अब ऐसे जो वर्ड्स ये यूज में ले रहे हैं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप सोचो ना कि सामने वालों को कैसे लग रहा है, आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो ये है जयपुर का युवा जिसको हमने सुना और जिन्होंने बताया, क्योंकि मिली जुली प्रतिक्रिया लगभग यहाँ पर ही, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, कहीं ना कहीं लगाम होनी चाहिए, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस ऐसे एपिसोड्स के ऊपर, ऐसे कंटेंट्स के ऊपर जरूर होना चाहिए। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा। कुछ ज्यादा उन्होंने बोल दिया, एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर, खुद को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। इनको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके भी पेरेंट्स हैं, दूसरों के भी पेरेंट्स हैं। सोच समझ के बोलनी चाहिए। मेरे हिसाब से ठीक नहीं, बैन ही होना चाहिए।